श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67। जिस दिन तुम्हारा मन इंद्रियों के पीछे भागने लगा, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि का पतन शुरू हो गया, क्योंकि एक भटकी हुई इंद्रिय पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। श्लोक इंद्रियाणाम ही चरताम यमनो नुदुविध्यते तस्य हरित प्रज्ञा वायुर्वार मीवा भंसी। 67। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है इंद्रियाम ही चरताम यत मन, इंद्रियों की निश्चयी विषय में विचरण करती हुई जो मन अनुविद्यते तत् अस्य हरित, मन उसके पीछे चलने लगा, वह उसकी हर लेता है या छीन लेता है। प्रज्ञाम वायु नामम इव असीम, बुद्धि या विवेक हवा नाव जैसे जल में। आसान भाषा में यूं समझे, इंद्रियां अगर ड्राइवर हैं तो मन उसका पैसेंजर बन गया तो जीवन की दिशा कोई और तय करेगा। इस श्लोक का सरल भावार्थ है, जो मन किसी एक भटकी हुई इंद्रिय के लिए चल पड़ता है, वह मनुष्य की बुद्धि को उसी तरह हर लेता है जैसे तेज हवा पानी में चलती नाव को अपनी दिशा भटका देती है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे असली युद्ध मैदान में नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई योद्धा नहीं था, सबसे बड़ी चुनौती थी उसका अपना मन। और यही बात आज हमारे जीवन पर लागू होती है। हमारे पास आँखें हैं जो कुछ अच्छा देखकर उसे पाने की इच्छा करती है, कान है जो प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जीभ है जो स्वाद चाहती है, मन है जो बार बार नई इच्छाओं के पीछे भागता है। समस्या इंद्रियों का होना नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मन उनका गुलाम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पानी में चलती नाव को तेज हवा अपनी दिशा से भटका देती है, वैसे ही अगर मन किसी एक इंद्रिय के पीछे चला जाए तो वह मनुष्य की प्रज्ञा यानी विवेक को छीन सकता है। सोचिए, एक छोटी सी इच्छा, फिर उसी इच्छा के बारे में बार बार सोचना, फिर उसी को पाने की बेचैनी, फिर सही और गलत का अंतर कमज़ोर होना, और आखिर में इंसान वही करने लगता है जिसे वह पहले गलत समझता था। यही मन की कमजोरी है। पहले हम चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, फिर चीज़ें हमें नियंत्रित करने लगती है। महाभारत में भी यही दिखाई देने लगा। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह और अहंकार पर नियंत्रण खो देता है तो उसके पास शक्ति होने के बावजूद सही निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे उसे सिखा रहे थे, पहले अपने मन को संभालो, फिर अपने कर्म को संभालो। आज हमारे सामने भी कुरुक्षेत्र है। हमारा मोबाइल एक विषय बन सकता है, दूसरों की सफलता देखकर पैदा होने वाली तुलना एक विषय बन सकती है, प्रशंसा पाने की इच्छा एक विषय बन सकती है, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार भी मन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और अगर मन हर दिशा में भागता रहेगा, हमारी फोकस और क्लैरिटी दोनों खत्म हो जाएंगी। याद रखिए, मन कमजोर हर आवाज़ के पीछे भागता है, मजबूत मन अपनी दिशा खुद तय करता है। इसीलिए जीवन में हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है, हर चीज़ को देखना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आकर्षण के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद से कहना पड़ता है, मुझे यह चाहिए, लेकिन जरूर नहीं कि मुझे इसे पाना ही है। यही आत्मसंयम है, यही असली शक्ति है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की हर चीज़ जीतने की जरूरत नहीं रहती, और जिसने अपने मन को खो दिया, वह सब कुछ पाकर भी भीतर से हार सकता है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है, मन को इंद्रियों का गुलाम बनने मत दो, मन को अपना साधन बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा तो बुद्धि सही निर्णय लेगी, जब बुद्धि सही निर्णय लेगी तो कर्म सही होंगे,
और जब कर्म सही होंगे तो दिशा जीवन की सही होगी। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इंद्रियों को कंट्रोल करो, उन्हें तुम पर कंट्रोल मत करने दो। हर आकर्षण के पीछे भागना जरूरी नहीं। दूसरा, मन भटके तो तुरंत डायरेक्शन बदलो। गलत विचार को बार बार सोचने से वह आदत बन सकता है। तीसरा, फोकस ही असली शक्ति है। जिस जगह मन जाता है ऊर्जा भी वहीं जाती है। चौथा, इच्छा और आवश्यकताओं में अंतर समझो। हर चाहत जिंदगी की जरूरत नहीं होती। पांचवा, सेल्फ कंट्रोल रियल पावर। दूसरों को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना असली विजय है। याद रखो, नाव को डुबाने के लिए हमेशा तूफान जरूर नहीं होता। कभी कभी एक तेज हवा उसकी दिशा बदलने काफ़ी होती है। उसी तरह इंसान को गिराने के लिए हमेशा बड़ी गलती जरूर नहीं, एक भटकी हुई इंद्रिय और उसके पीछे भागता हुआ मन ही काफ़ी है। इसीलिए इंद्रियों के पीछे मत भागो, अपने मन के मालिक बनो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मन में नियंत्रण आ गया उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। मन जीता तो जीवन जीता, यही श्री कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें मन को जीतकर जीवन जीतना सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।